गर्मी आती है और भारत में एक ही चीज की बात होती है, आम। कच्चा हो तो अचार, पक्का हो तो रस और पूरा पक्का हो तो बस मुंह में रखो और खो जाओ। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आम की बात आती है तो लोग कहते हैं इंडियन मैंगो इज द बेस्ट। ये बात हम भी जानते हैं, दुनिया भी मानती है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है इस मीठे फल के पीछे। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और फिर भी जब हमारा आम विदेश पहुंचता है तो वो इतना महंगा हो चुका होता है कि आम आदमी तो क्या, वहां का खाता पीता तबका भी 2 बार सोचे। वजह सिर्फ एक है, हवाई जहाज से भेजने का खर्च। 150 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो सिर्फ धुलाई में उड़ जाते हैं। और अब इसी एक समस्या का हल निकल आया है समंदर के रास्ते। देखिए, आम को एयर फ्रेट से भेजने पर लागत आती है 150 रुपए से 250 प्रति किलोग्राम तक, लेकिन समुद्री रास्ते से यही लागत घटकर सिर्फ 13 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम रह जाती है, यानी लगभग 10 गुना सस्ता। और यही वो फर्क है जो भारतीय आम को ग्लोबल मार्केट में सच में कंपेटिटिव बना सकता है। अब सवाल ये था कि आम जैसा नाजुक फल समंदर के लंबे सफर में खराब ना हो, इसका इंतजाम कैसे होगा? तो यहीं पर आए ICAR और अपीडा। ICAR की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी ICAR CISH लखनऊ ने अपीडा के साथ मिलकर एक साइंटिफिक सी शिपमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया, जिसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट और CISH मेट वॉश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें आम की शेल्फ लाइफ 30 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। और ये सिर्फ कागज पर नहीं था। आंध्र प्रदेश में 4.3 टन बंगनपल्ली आम रीफर कंटेनर में सिंगापुर भेजे गए, जो 16 दिन के सफर के बाद वहां पहुंचे और उनकी क्वालिटी एयर शिप्ड आम जैसी ही थी। सिंगापुर के इंपोर्टर ने खुद माना कि स्वाद, मिठास और पकाव सब एकदम सही था। अब ये नई बात नहीं है भारत के लिए। अपीडा की ओर से बताया गया है कि केले और अनार के लिए सी प्रोटोकॉल पहले ही सफलतापूर्वक बनाए जा चुके हैं। रोटरडैम और CIS देशों तक ट्रायल शिपमेंट हो चुकी है। आम अगला कदम है। केले का पहला ट्रायल शिपमेंट नवंबर 2023 में नीदरलैंड्स के लिए हुआ था, जिसे अपीडा चेयरमैन ने महाराष्ट्र के बारामती से फ्लैग ऑफ किया। और फरवरी 2024 में रूस के मोरक्को के लिए 20 मीट्रिक टन केले का शिपमेंट समंदर के रास्ते रवाना हुआ। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स देखिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और सिर्फ आम केला ही नहीं, अपीडा ने हाल ही में उत्तराखंड की लीची का पहला निर्यात इटली को किया। जून 2026 में देहरादून से सीधा यूरोप। लीची की शेल्फ लाइफ जो अभी 4 से 5 दिन है, उसे 15 दिन तक बढ़ाने पर अपीडा काम कर रहा है। 2024-25 में भारत ने ताजा फल और सब्जियां कुल $1818 मिलियन से अधिक मूल्य में एक्सपोर्ट किए, जिसमें आम, अंगूर, अनार और केले प्रमुख थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दरअसल ये सारे सी प्रोटोकॉल, ये ट्रायल शिपमेंट्स, ये नई टेक्नोलॉजी, ये सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। जब भारत के FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के और देशों के साथ लागू होंगे तो हमारे किसान और एक्सपोर्टर पहले से तैयार मिलेंगे। लॉजिस्टिक्स से लेकर पैकेजिंग तक, प्रोटोकॉल से लेकर मार्केट तक, फलों के राजा का ये समुद्री सफर असल में भारत के एग्री एक्सपोर्ट के भविष्य की नींव है।